हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 4C के मतलब आगे के सवाल। जैसा कि 1 से लेकर 8 तक हम आपको बता चुके हैं, इसमें 8 नंबर तक सवाल बता चुके हैं, उसके आगे के सवाल बताएंगे। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल लिखा हुआ है, तो इसमें भी हमें मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, लिखा है 2x की घात 2 धन x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो पहले तो जो x की घात 2 का जो गुणांक है उससे अचर में गुणा करेंगे, 2 छंग 12। तो अब ऐसी संख्या हमें ज्ञात करना है कि गुणा करने पर 12 आए। चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, एक एक से ना, तो घटाने पर 1 आए। तो गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1। ठीक है, तो देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और जब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हल कर लीजिए। 2x की घात 2 धन, देखिए 4 में से 3 घटा दो, और ब्रैकेट के बाहर ये जो x है ये x लिख लो, माइनस 6 है 6 लिख लो, बराबर 0। ठीक है, 2x की घात 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धन 4x, और ये होगा धन ऋण का गुणा ऋण 3x, और ऋण 6 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में कामन क्या है, देखिए 2 से दोनों पद कट रहा है, 2 कामन है, और एक x भी कामन है, तो x कामन ले लो। क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर 2 दूना 4, मतलब 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 2 लिख लो, और यहाँ -3 कामन होगा, तो बचेगा ऋण ऋण का गुणाधन 3 कामन हो जाएगा, x बचेगा, और ऋण ऋण का गुणाधन 3 दूनी 6 बराबर 0। देखिए x धन 2 दोनों पद में है, तो x धन 2 हो जाएगा कामन, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x ऋण 3 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। लिखो यदि x धन 2 बराबर 0 हो तो x बराबर, ये धन 2 है उधर जाएगा ऋण 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा ऋण 2। ठीक है, देखो तथा, अब इसको 0 बराबर करेंगे तो लिखो 2x ऋण 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए ऋण 3 है उधर जाएगा धन में 3 हो जाएगा। अब 2 का भाषांतर करेंगे, गुणा है भाग में हो जाएगा, 3/2 ना, 3/2। ठीक है, लिखो अतः x के जो 2 मान होंगे कौन कौन से, -2 और 3/2। लिखो x बराबर -2 कामा 3/2 आंसर। तो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए इसे, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो 10 नंबर सवाल देखिए, लिखा है x - 3/x बराबर 1/2। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर कर लो। तो जब x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 होगा, और -3 का नम -3 होगा, इसके नीचे कुछ ना 1 मान सकते हो। ठीक है, -3 का नम -3 ही तो होगा, और बटे में x का नम x बराबर 1/2। ठीक है, अब एक काम करो, तिर्यक गुणा, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इससे कर दो। जब 2 को इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x की घात 2, और धन ऋण का गुणा ऋण 2 तिहाई 6। जब x को 1 से करेंगे तो x का नम x होगा। ठीक है, अब x का इधर पक्षांतर कर लो, धन x से इधर आएगा ऋण x हो जाएगा, तो 2x की घात 2 ऋण x, और ये ऋण 6 लिखा है, ऋण 6 लिख लो, बराबर 0। ठीक है, तो एक काम करो, जो 2 है इसको इससे गुणा करो, 2 छंग 12, ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 12 आए, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 1 आए। तो बिल्कुल आसान है, देखो 4 को 3 से गुणा करो 12, और 4 में से 3 घटाओ 1, तो आसानी से आ गया। ठीक है, तो देखो 2x की घात 2 माइनस, यहाँ लिखो 4 - 3 ब्रैकेट के बाहर x लिख लो, -6 बराबर 0। ठीक है, ये x जो है यही वाला लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है,
2x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण 4x होगा, और यहाँ ऋण ऋण का गुणा धन 3x होगा, -6 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 से दोनों पद कट रहा है, 2 कॉमन होगा, और एक x दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ -2 दूना 4, यहाँ 3 कॉमन होगा तो x बचेगा, और 3 दूनी 6 बराबर 0। ठीक है, अब x - 2 दोनों पद में है, तो x - 2 कॉमन होगा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x धन 3 बराबर 0। देखो, यदि x - 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 2। एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, लिखो 2x धन 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए +3 है, -3 होगा, उधर जाएगा तो 2 गुणा में है, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे लिख लो, इसको मिटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं इसका, लिख लो। अतः x का मान होगा, क्या हो जाएगा, अब इस द्विघात समीकरण का दो मूल कौन कौन सा होगा, एक होगा 2 और दूसरा -3/2। आंसर इसे भी नोट कर लीजिए। तो 11 नंबर सवाल देखिए, लिखा है √2x की घात 2 धन 7x धन 5 √2 बराबर 0। ठीक है, तो एक काम करो, पहले ये √2 से अचर पद में गुणा कर लो, तो 5 √2 है अचर पद, इसको √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5, और √2 को √2 से करेंगे 2 होगा, 5 × 2 यानी 5 दूनी 10। अब ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि गुणा करने पर 10 आए, और चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, जोड़ने पर 7 है। तो देखो 5 2 7 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो हल कर लीजिए एकदम आसानी से, लिखो √2x की घात 2 धन, यहाँ लिख देंगे 5 धन 2। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर ये x लिख देंगे, और धन 5 √2 जो लिखा है वैसे लिख लो, बराबर 0। ठीक है, तो √2x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, x से गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 5x, और ये होगा धन 2x धन 5 √2 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या होगा, देखिए x कॉमन हो जाएगा इन दोनों पद में, तो बचेगा यहाँ √2x, और यहाँ बचेगा 5। यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 है, 2 को √2 गुणे √2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि √2 गुणे √2 जब करेंगे तो 2 ही तो आएगा, तो यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा +√2। ठीक है, तो 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, तो 1 √2 निकल गया, तो 1 √2 यहाँ बचा। ठीक है, x है वो बचा है, प्लस यहाँ √2 कॉमन ही हो गया, 5 बचा, 5 लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस ब्रैकेट में भी √2x धन 5 है, इसमें भी √2x धन 5 है, तो √2x धन 5 ले लेंगे कॉमन, तो अन्य ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ x है और यहाँ क्या है, धन √2। ठीक है, बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो, 2 मूल मिल जाएगा। ठीक है, लिखो यदि √2x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये धन 5 है, उधर जाएगा ऋण 5 होगा, और गुणा में √2 है, बटा में √2 हो जाएगा। ठीक है, देखो तथा x धन √2 बराबर 0, तो x बराबर √2 का छांतर करो, धन में है, ऋण में होगा √2। ठीक है, लिखो अतः इस द्विघात समीकरण के 2 मूल कौन कौन से होंगे, तो एक ये और एक ये। ठीक है, अतः x का जो दो मान होगा वो होगा -5/√2, और जो दूसरा है वो है -√2। ठीक है, आंसर ये भी नोट कर लीजिए। तो 12 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 2x की घात 2 धन ax माइनस a की घात 2 बराबर 0, जहां a वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में देखिए, इसमें इसके अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं।
तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक काम इसमें करो, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है ना, यहाँ मतलब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 को इससे गुणा करो, 2 एकम नम 2, मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 2 आए, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, घटाने पर 1 आए, एक से ना, तो 1 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है बताओ, तो देखो 2 में से 1 घटाओ, 1 बचेगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम नम 2, काम बन गया। ठीक है, तो हल कर लीजिए, 2x की घात 2 धन, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर एक्स लिख दो। ठीक है, माइनस a की घात 2 बराबर 0, 2x की घात 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2ax, इसमें जब गुणा होगा तो धन ऋण का गुणा ऋण, x एक नम ax, यहाँ माइनस a की घात 2 है, लिख लो बराबर 0। ठीक है, ये रफ्तार है, इसका कोई मतलब नहीं है, मिटा दो ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 कॉमन ले लो, x की घात 2 है, एक x यहाँ भी है, तो x भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा 2x कॉमन हो गया तो a बचा। ठीक है, तो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ माइनस a कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ ऋण ऋण का गुणा धन, a की घात 2 है तो एक a बचेगा। ठीक है, बराबर 0। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए धन धन का गुणा धन, 2x होगा ना, यहाँ धन 2x होगा तो धन रहेगा। ठीक है, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ धन x धन, देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। ठीक है, x धन a यहाँ भी है, x धन a यहाँ भी है, तो x धन a हो जाएगा कॉमन। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ देखो 2x है, 2x लिख लो, और यहाँ क्या बचा, माइनस a लिख लो, बराबर 0। देखो यदि x धन a बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a होगा। ठीक है, देखो यदि इसको 0 बराबर करो, 2x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए a ऋण है, धन में होगा, उसके बाद 2 गुणा में है, भाग में होगा। ठीक है, लिखो अतः x बराबर, मतलब x का जो मान होगा 2, इस द्विघात समीकरण का जो 2 मूल होगा वो हो जाएगा -1, और दूसरा मूल क्या है, a बटा 2, पहला है -a, दूसरा है a बटा 2। ठीक है, आंसर। तो 13 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 4√3 x की घात 2 धन 2x माइनस 2√3 बराबर 0। ठीक है, तो एक काम करो, x की घात 2 का जो गुणांक है उससे पहले अचर पद में गुणा कर दो, तो 4√3 से जब गुणा करेंगे 2√3 में तो क्या आएगा, देखो 4 दूनी 8, और √3 को √3 से करेंगे 3 होगा, 8 त्रिक 24। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 24 आए, चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 2 आए। देखो 6 में से 2 घटाएंगे, 1 मिनट, 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, काम बन जाएगा ना, 6 गुणे 4 बराबर 24, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, काम बन जाएगा। तो हल कर लीजिए, देखो 4√3 x की घात 2 धन, यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 4, ब्रैकेट के बाहर ये जो x है, x जो लिखा है ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, माइनस 2√3 है, लिख लो बराबर 0। ठीक है, तो 4√3 x की घात 2, ब्रैकेट खोलेंगे, x से गुणा होगा, ये हो जाएगा 6x, ये धन का गुणा ऋण 4x होगा, और ये माइनस 2√3 है, इसे ऐसे लिख लो बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 से दोनों कट जाएगा, 2 भी कॉमन होगा, और x ये भी कॉमन है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर 2√3 कॉमन होगा, देखिए 2√3 x, क्योंकि ये 6x जो लिखा है इसे लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे x। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, तो 2 गुणे 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3 और गुणे x। देखिए इसमें देखो 2 से ये भी पद कट रहा है, √3 x यहाँ भी है, और यहाँ भी √3 x है, और 2
एकन्नम 2, मतलब 2 और √3x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 √3x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 दूना 4 और √3x कॉमन हो गया तो x की घात 2 है, एक ही x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जब 2 √3x कॉमन ले लिए, मतलब ये कॉमन ले लिए और ये ले लिए, क्या बचा, केवल √3 बचा, तो √3 केवल लिख लेंगे। ठीक है, √3 केवल लिख लेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कॉमन है, 2 से दोनों पद कट रहा है तो -2 कॉमन होगा, माइनस दोनों जगह है ना, तो ये हो जाएगा ऋण ऋण का गुणाधन 2 दूना 4 मतलब 2x, और ऋण ऋण का गुणाधन 2 कॉमन हो जाएगा तो √3 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब 2x धन √3 यहाँ भी है, 2x धन √3 यहाँ भी है, तो 2x धन √3 हो जाएगा कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2 √3x माइनस 2 बराबर में 0 है, 0 लिख लो। एक बार इसको 0 बराबर करो, एक बार इसको 0 बराबर करो, 2 मूल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लिखो यदि 2x धन √3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, देखो धन √3 उधर जाएगा, ऋण में √3 होगा, और 2 गुणा में उधर भाग में हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखो अगला वाला, यदि 2 √3x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर, देखो ऋण 2 है उधर जाएगा, धन में 2 हो जाएगा, और 2 √3 गुणा में उधर भाग में हो जाएगा। ठीक है, भाग में हो जाएगा 2 √3। लिखो अतः द्विघात समीकरण के जो 2 मूल प्राप्त होंगे कौन कौन से हैं, एक है -√3/2 और जो दूसरा मूल है, एक काम करो, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, कट जाएगा 2 से 2, तो बचेगा क्या, 1/√3। ठीक है, क्या बचेगा, 1/√3, यही तो बचेगा। दूसरा मूल क्या होगा, 1/√3 आंसर। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल होता है। तो 14 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 3x माइनस 8/x बराबर 2। ठीक है, तो एक काम करो, हर बराबर कर लो। यहाँ x को जब 3x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की घात 2, तो 8 का नम 8 होगा, -8/x का नम x बराबर 2। ठीक है, x का भाषांतर कर दो तो ये हो जाएगा, देखिए x भाग में है गुणा में होगा, तो 2 को जब x से गुणा करेंगे 2x होगा। अब 2x का इधर भाषांतर कर लो, तो 3x घात 2 धन 2x है, इधर ऋण 2x होगा, और ऋण 8 लिखा है, इसे ऐसे लिख लो, बराबर यहाँ क्या बचेगा फिर 0। ठीक है, तो एक काम करो, 3 को 8 से गुणा कर लो, 3 8 24। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 24 आए, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पर कितना है, घटाने पर आए 2, 2 लिखा है ना 2। तो देखो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, और 6 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो लिखो 3x की घात 2 माइनस, यहाँ लिखो 6 माइनस 4 ब्रैकेट के बाहर x -8 बराबर 0। ठीक है, 3x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6x, और ऋण ऋण का गुणाधन ये होगा 4x -8 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 3 से दोनों पद कट रहा है, 3 कॉमन होगा, और x भी दोनों मिल रहा है, एक x भी कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ -3 दूनी 6, x एक है वो भी हो गया कॉमन। यहाँ 4 से दोनों पद कट रहा है, 4 कॉमन होगा, तो बचेगा 4 दूनी, हाँ 4 एक अन्नम 4, मतलब 4 कॉमन हो गया, यहाँ x बचा, और ऋण का उदाहरण 4 दूनी 8 बराबर 0। x -2 दोनों पद में है, तो x -2 कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x धन 4। ठीक है, बराबर में 0। तो यदि x -2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, देखो ऋण 2 उधर होगा, धन 2 हो जाएगा। एक बार इसको 0 बराबर कर लो, लिखो यदि 3x धन 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, देखो धन 4 है उधर जाएगा, ऋण 4 होगा, और धन गुणा में 3 है उधर भाग में 3 हो जाएगा। ठीक है, लिख लो अतः
अतः इस द्विघात समीकरण के जो दो मूल प्राप्त होंगे हो जाएंगे -2 और -4/3। 1 मिनट, यहाँ -2 था ना, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का जो दो मूल प्राप्त होगा हो जाएगा 2 और -4/3, ठीक है। लिखो x बराबर, इसके दो मान हो जाएंगे 2, -4/3, ठीक है, -4/3 आंसर। तो नोट कर लीजिए इसे। तो प्यारे बच्चों 15 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 2x की घात 2 -x धन 1/8 बराबर 0, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें जो x की घात 2 का जो गुणांक है इसको पहले चरपद से गुणा करो, मतलब 1/8 गुणे 2 गुणा करो, 2 एकन्नम 2 और 2 चौको 8। चाहे इस तरह करो, एक तरीका और है, एक काम करो, ये सब मत करो, सबसे पहले काम करो इसका हर बराबर कर लो, ठीक है। हर बराबर जब करेंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा 16x की घात 2। अब 8 को जब x से करेंगे तो -8x होगा, धन 1 है, धन 1 लिख लो, बटा 8, हर बराबर हो गया ना सभी का, बराबर 0। अब 8 का पक्षांतर कर दो, यहाँ होगा 16x की घात 2 -8x धन 1, 8 भाग है, गुणा में होगा, जब 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 8 शून्यम शून्य ही आएगा, ठीक है। अब देखो, हाँ 16 को पहले 1 से गुणा कर लो, 16 का नाम 16। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, जोड़ने पर 8 आए। तो देखो 4 4 8 और 4 चौक 16, ठीक है। तो हल कर लीजिए, लिखो 16x की घात 2 माइनस, यहाँ लिखो 4 धन 4 और ये x लिख लो, यहाँ पे धन 1 है, 1 लिख लो, बराबर 0, ठीक है। तो 16x की घात 2 ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस से गुणा होगा तो होगा -4x, धन का गुणा ऋण -4x धन 1 बराबर 0। x दोनों में है, एक x कामन होगा, 4 दोनों पद कटेगा, 4 भी कामन होगा, तो यहाँ बचेगा 4 चौक 16x की घात 2 है, एक x कामन होगा, एक x बचेगा, यहाँ -4x कामन होगा, 1 बचेगा। देखिए यहाँ पर -1 कामन ले लो, तो जहाँ कुछ कामन ना दिख रहा हो तो वहाँ एक कामन हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणांक होता है, किसी भी संख्या में जो है गुणे 1 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन होता नहीं है, ठीक है। जैसे 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 का नाम 5, 6 को 1 से करेंगे 6 का नाम 6 ना, किसी भी संख्या में जब 1 से गुणा करेंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो -1 जब कॉमन लेंगे तो ऋण का गुणाधन 4x होगा और ये -1 होगा, बराबर 0, ठीक है। अब 4x -1 दोनों पद में है तो 4x -1 हो जाएगा कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4x -1 बराबर 0, ठीक है। देखो यदि 4x -1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, हाँ -1 है, उधर जाएगा प्लस में होगा 1, तो 1/4 गुणा में है, भाग में हो जाएगा 1/4 हो, पुनः इसी को बराबर करेंगे, मतलब दोनों सेम है ना, तो 4x -1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/4, इसका भी मान ही होगा, तो लिख लो, अतः x के जो दो मान होंगे कौन कौन से होंगे, 1/4 कामा 1/4 आंसर। तो नोट कर लीजिए इसे। तो 16 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 100x की घात 2 -20x धन 1 बराबर 0, ठीक है। तो एक काम करो, पहले जो 100 है इसको 1 से गुणा कर दो, 100 एकन्नम 100। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 100 आए, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 20। तो देखो 10 गुणे 10 100 होगा, 10 दहाम 100 और 10 10 क्या होगा, 20, काम बन गया। हल कर लीजिए, ठीक है, हल कर लो। क्या लिखा है, 100x की घात 2 माइनस, हाँ जो 20x है इसे लिख दो 10 धन 10, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर ये जो x है लिख लो, +1 बराबर 0।
तो 100x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, x से गुणा होगा, यहाँ माइनस से भी गुणा होगा तो धन ऋण का गुणा ऋण 10x, और यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण 10x ये भी होगा, धन 1 है धन 1 लिख लो बराबर 0। देखिए इन दोनों पद में 10 कामन होगा और x भी कामन, तो क्या बचेगा 10 धाम 100, x की घात 2 है, 1 x कामन होगा, 1 x बचेगा, यहाँ माइनस 10x जब 10x जब कामन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -1, 10 से करना 10 ना, 10 से करना 10x, -1 बचेगा, और यहाँ पर जब यहाँ -1 कामन ले लेंगे, जहाँ कुछ कामन ना दिख रहा हो -1 कामन ले सकते हैं, ठीक है। -1 कामन लेंगे तो बचेगा, देखिए जहाँ कुछ कामन ना दिख रहा हो कोई भी संख्या तो वहाँ पर हम 1 कामन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ -1 इसलिए लेंगे क्योंकि जो ए ब्रैकेट में जो लिखा है वही इसमें भी आना चाहिए, ठीक है। तो ऋण ऋण का गुणा धन 10x और धन ऋण का गुणा ऋण 1 1 1 बराबर 0। अब देखो 10x - 1 दोनों पद में है तो 10x - 1 हो जाएगा कामन, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 10x - 1 बराबर 0। देखो यदि 10x - 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 1/10, क्योंकि 1 माइनस में उधर प्लस में जाएगा और 10 गुणा में है भाग में जाएगा, तो 1/10, ठीक है। देखो पुनः ये भी वही लिखा है, इसे भी ऐसे कर लो, तो 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये भी वही होगा 1/10 लिख लो, ठीक है, 1/10 लिखो। अतः ये द्विघात समीकरण के जो दो मूल होंगे क्या हो जाएंगे 1/10 और 1/10 वही होगा, ठीक है। दो मूल, पहला भी 1/10 और दूसरा भी 1/10, तो अतः x का जो दो मान होगा वो आएगा 1/10 कामा 1/10, ठीक है आंसर। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे की क्लास मतलब आगे की प्रश्नावली जो 4D है वो आप सभी को कल बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।